नमस्ते दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों सेगमेंट में वर्क करता हूं और मैं आज बात करूंगा अपने प्यारे भाइयों, कस्टमर भाइयों से रिलेटेड और उनके मेंटलिटी के रिलेटेड चीज़ें मैं बात करूंगा। तो जैसा मैं दोस्तों इस फील्ड में से नोटिस करता हूं कि जब भी कोई कस्टमर अपने घर के वायरिंग के लिए किसी भी मिस्त्री से वायरिंग लिस्ट बनाकर चलते हैं, वायरिंग मटेरियल का लिस्ट बनाकर चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा अपना उस लिस्ट में वायर का रेट को खोजते चलते हैं। ठीक है, वो कोई गलत चीज़ नहीं है। आप घर का वायरिंग करा रहे हैं तो आपका डेफिनेटली हक बनता है कि आप जो भी सामान लेंगे वो चिप रेट में मिल जाए, इतना आप स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि आप सामान ले रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि कम से कम रेट में मुझे अच्छा सामान मिल जाए किसी भी दुकानदार से, चाहे वो अजय इलेक्ट्रिक हो या कोई भी हो। तो कस्टमर का ये नेचर होता है, मैं भी रहूँगा तो मैं भी सोचूंगा सस्ता से सस्ता चीज़ मुझे मिल जाए। और कस्टमर इस प्रोसेस के दौरान एक चीज़ मिस्टेक कर जाते हैं, और वो मिस्टेक ये करते हैं कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर ही फोकस करते हैं। अगर मैं बताना चाहूँ, वीडियो बनाने का रीज़न यही है क्योंकि मैं कुछ पिछले दिन से देख रहा हूँ अपने शहर में, ऐसा सभी जगह भी होता होगा, चाहे नहीं भी होता, पर मैं अपने शहर में जो देख रहा हूँ कि क्या होता है यहाँ पर कि कस्टमर सबसे ज़्यादा प्राइस के ऊपर फोकस करता है वायर लेने में। क्योंकि अगर आप वायर मटेरियल का लिस्ट बनाते हैं तो उसमें अगर 50,000 का लिस्ट बन रहा है, जो मटेरियल है वो 50,000 तक का है मटेरियल, तो उसमें 25 से 30,000 का वायर का प्राइस होता है। तो कस्टमर को लगता है कि सबसे ज़्यादा वायर में ही दुकानदार कमाएगा क्योंकि मेरा यहाँ पे ज़्यादा पैसा लग रहा है, और वो उस चक्कर में हर एक दुकान में चला जाता है अपना लिस्ट लेकर कि वायर मुझे कहाँ सस्ता मिल रहा है। पर इस दौरान वो एक चीज़ मिस्टेक करता है, और वो मिस्टेक करता है कि वायर का क्वालिटी पूछना भूल जाता है, वायर का क्वांटिटी पूछना भूल जाता है। जैसा कि दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न यही है कि अभी कुछ दिन पहले मेरे जपला शहर में अभी मुंबई से टीम आई हुई थी। ठीक, और यहाँ मैं जो वीडियो लगाया हूँ वो जपला शहर का तो नहीं है, पर हाँ वहाँ से है जहाँ पे मेरे शहर में माल आता है, उस शहर का है। ओके, मेरे निकट वाला जो शहर है वहाँ से सारा का सारा माल जपला सिटी में आता है बिकने के लिए, और वहाँ आप देख सकते हैं कितना मात्रा में डी तार पकड़ा गया है। तो अब ये रीज़न क्या होता है कि जब कस्टमर सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर बात करता है, तो कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो कि अपना माल बेचने के लिए मिस्त्री से सेटिंग करते हैं, और अगर मिस्त्री से सेटिंग ना भी करें तो जब देखते हैं कि कस्टमर का फोकस सिर्फ और सिर्फ सामान के रेट पर है, तो वो क्या करते हैं कि आपको रेट इतना सस्ता दे देते हैं कि आपको लगता है यार ये रेट कहीं नहीं मिल रहा और यहाँ से मुझे माल खरीदना चाहिए। और कभी कभार ये भी होता है कि अगर वो माल सही भी दे रहे हैं तो वो क्या करते हैं, आपका क्वांटिटी में कम कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक बंडल का जो भी वजन होता है नॉर्मली किसी भी कंपनी का सेम ही रहता है, पर जब आप सस्ता रेट वाला चूज करते हैं या तो वो डी निकलता है, नहीं तो उसके अंदर वायर कम होता है, लेंथ कम होता है वायर का। 90 मीटर की जगह वो 80 मीटर भी हो सकता है, 82 मीटर भी हो सकता है। जैसे मैं अभी तत्काल का एग्जाम्पल बताऊं तो हमारे यहाँ बेनीकेला गाँव हुआ, वहाँ से कोई टीचर आए हुए थे अपने स्कूल का वायरिंग कराने के लिए, तो वो मुझसे तार लेने के लिए कहे, तो मैंने उनको प्रॉपर लिस्ट बना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि बाबू बता, एक चीज़ तुम्हारे दुकान में जो देखा सारा चीज़ सही है पर तुम्हारा वायर का रेट महंगा है। हम कहे कि कैसे? तो उन्होंने बताया कि अभी जो वायर तुम 3,009 रुपये में दे रहे हो वो मार्केट में 2870 रुपया मिल रहा है। तभी मैंने तुरंत डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल लगाकर उनको स्पीकर पे सुनाया कि मुझे कितना का वो पड़ रहा है तार। तो उन्होंने सुना तो फिर कहा कि ये तो तार इतना में मिल रहा है। तो मैंने उनको कैलकुलेशन बताया, तो वो समझ गए इस चीज़ को कि उसके अंदर तार का जो लेंथ था वो कम था। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि आप जब भी घर के मटेरियल का वायरिंग का सामान खरीद रहे हैं तो आप प्राइस के साथ साथ सभी सामान का क्वालिटी देखें। ओके, सिर्फ और सिर्फ प्राइस सुनकर चलते हैं तो इस फील्ड में क्या है कि एक चीज़ का कम से कम 4 तरीके का, 4 क्वालिटी का मटेरियल आता है। ठीक है, हर एक चीज़ में आप जो भी लेते हैं वायरिंग का, बल्ब से लेकर, तार से लेकर, स्विच सॉकेट से लेकर, आप डीबी बॉक्स लीजिए, एमसीबी बॉक्स लीजिए, हर चीज़ का क्वालिटी है, सिर्फ प्राइस नहीं है। अगर आप सिर्फ प्राइस देखिएगा तो क्या क्वालिटी जा रहा है उसमें, कौन सा कंपनी का मटेरियल जा रहा है, ये कभी भी आप नहीं पकड़ पाइएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपके मिस्त्री टेक्नीशियन ही पकड़ पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप टेक्नीशियन लेके जा रहे हैं, ठीक है, पर अपने से आप एक बार चेक करें कि मुझे कौन सा कंपनी का चीज़ मिल रहा है। अगर नॉर्मली अगर आपको तार सही भी मिल जाता है तो कुछ कुछ चीज़ ऐसा भी होता है, पीवीसी मटेरियल होता है कि जो आपको यूज़ तो उसका कोई खास नहीं है, पर वो आपको ब्रांड का रेट में नॉर्मल चीज़ थमा सकते हैं। जैसे सीलिंग रोज हो गया, ठीक है, जक्सन हो गया, ये सब चीज़ आपको 2 रुपये 5 रुपये का चीज़, 10 रुपये का चीज़ आपको बढ़ा चढ़ा कर मिल जाएगा ब्रांड के रेट में। तो वहाँ आपका सारा का सारा सस्ता लिया हुआ सामान का रेट मैनेज हो जाएगा। तो इसीलिए आप जब भी सामान खरीदें तो प्राइस के साथ साथ उसका क्वालिटी भी देखें और प्रोडक्ट भी देखें कि कंपनी का दे रहा है या नन ब्रांड का दे रहा है, तभी आप सामान वहाँ फाइनल करें दोस्तों। और आपको जैसा मैंने बताया था, अब आप ये वीडियो देखें और बताएं
कि दोस्तों ये माल शहर में, मतलब ये माल कहीं ना कहीं बिक रहा है, बाजार में है, तभी तो इतना मात्रा में पकड़ाया है। ठीक है दोस्त, देखकर आप अपना कमेंट बॉक्स में राय देना दोस्तों। धन्यवाद। तुम्हें छोड़ देंगे, उनको भी पकड़ेंगे दिल्ली से, उनको भी पकड़ेंगे जो गलत काम तुमने भेजा, उनको भी तुम्हारा तुम्हारा जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं तुम्हारा। अरे बस मेरी आंख में एक आंसू नहीं है, ये झूठ बोलना बंद कर दे, शांति से खड़ा रहे। आंखों में आंसू नहीं है यार, मैंने तुम्हें बोला है ना, तुम अभी शांत चल जाएगा टोटो में चल जाएगा। कोई भी मारेगा।